किस किस ने गिग नहीं बनाई? हैरत है वैसे। 1 वीक क्लास डिले भी हो गई उस दिन भी। न्यू ईयर की वजह से छुट्टी मिल गई। उस दिन सब लोग कह रहे थे कि क्लास कराए। उस दिन तो चलो एक वैलिड रीजन थी ना कि आगे होने की। क्लास एक हफ्ता आगे हुई है और उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। सिर्फ 3 स्टूडेंट आए हैं, 4। तो अगर मैं 4 को लेके चलूंगा तो बाकी आगे फिर बोलेंगे हमें भी बताए, हमें नहीं समझ आया। तो या तो सारे अवेलेबल हों, फिर इसका सोल्यूशन निकलेगा कि सबको साथ लेके चला जाए। अगर आज इतने से ही स्टूडेंट है तो फिर आज जो टॉपिक होगा ना वो फोटोशॉप का टॉपिक है, जिसमें मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आपने गिग थंबनेल्स कैसे क्रिएट करने हैं। ठीक है? ठीक है सर। किस किस को फोटोशॉप आता है आप में से? मुझे आता है सर। और बाकी फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर दोनों में से? इलस्ट्रेटर सर इतना ज़्यादा नहीं आता, कम टाइम किया, लेकिन फोटोशॉप आता है। अच्छा, तो फोटोशॉप से हम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेटर आता है, ठीक है। तो जिन्हें फोटोशॉप आता है उन्हें पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता, आज की क्लास मेनली टारगेट करती है उनको जिन्हें बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि आज एक्चुअली हमने आगे की चीजें भी देखनी थी। अब कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर स्टूडेंट सारे अवेलेबल होते हैं तो जो वो एक जी। टेक्निक है इलस्ट्रेट सॉरी गिग क्रिएट करने की, उसके अंदर जो कीवर्ड्स की एक टेक्निक है, अगर सब स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं तो फिर वो मैं करा दूंगा। अदरवाइज फिर आप लोग कहेंगे कि वो नेक्स्ट वीक तक पोस्टपोन हो रही है, तो वो चीज़ फिर गलत है। ठीक है? तो सब स्टूडेंट्स का मौजूद होना लाजमी है। ऐसे फिर कोई पीछे रह जाएगा, मैं करा तो दूंगा, वो कोई मसला नहीं, लेकिन बाद में सबको इश्यूज आएंगे, वो बोलेंगे हमारा नहीं हुआ, हम नहीं कर सकते। आज भी एक दो स्टूडेंट आई थिंक कुछ बीमार वगैरह है, सर्दी है, ठंड है, मुझे पता है। मैं खुद जी। थोड़ा सा इस तरह से हुआ हूँ। लेकिन क्या है कि मैं भी अभी बाहर गया हुआ था तो हाफ आवर मैं भी लेट हो गया। इस वजह से मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हाफ आवर क्लास लेट स्टार्ट होगी। लेकिन फिर भी आप चारों के अलावा कोई नहीं है। तो चले आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं जैसे जैसे स्टूडेंट आते हैं तो उसको फिर देखते हैं। तो आज की क्लास वैसे भी शॉर्ट होगी, ठीक है? क्योंकि इतने जी। स्टूडेंट्स भी नहीं आए और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फोटोशॉप की चीजें और गिग थंबनेल्स हमने कैसे क्रिएट करने हैं, वो सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। और ये कौन आए हैं? चलो, तो जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं वो ज्वाइन करते हैं। तो ये मेरे सामने, अगर मैं आपको शेयर करूं स्क्रीन अपनी, स्क्रीन 2, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर है। ठीक हो गया। तो लेट्स से कि हमारे पास एक इमेज है। जैसे लास्ट हमारे पास एक स्टूडेंट थी, अभी वो आई थिंक क्लास में नहीं मौजूद, तो हम उन्हीं की एग्जांपल आपको दे देते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आप देखें, आपके सामने ना एक इमेज है जिसके अंदर ये बेसिकली हम में से एक स्टूडेंट है, ये उन्हीं की इमेज है। तो
उन्होंने अपना एक गिग थंबनेल बनाया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, खुद की उनकी इमेज है और यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स है, फिर यहाँ आइकन्स लगाए हुए हैं, टेक्स्ट है, बुलेट्स में ऐड किया हुआ है। इसी तरह इन्होंने बाकी ये थंबनेल्स क्रिएट किए हुए हैं। ये थोड़े से एडवांस है, लेकिन पहले जरूरी है कि आपको बेसिक आए थंबनेल क्रिएट करने की। अब हमारे पास थंबनेल क्रिएट करने के लिए मैं भी साइज दोबारा रिपीट कर देता हूँ। थंबनेल क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस होती है। सबसे पहले हम फोटोशॉप पे जाते हैं, सेकंड हम लोग इलस्ट्रेटर यूज करते हैं, थर्ड अगर हमारे पास इन दोनों ऑप्शंस में से हमें कोई चीज भी नहीं आती तो हम लोग थर्ड पार्टी यानी कैनवा या और कोई एप्स कर लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो MS वर्ड एक्सेल के ऊपर भी मतलब कुछ ना कुछ थंबनेल क्रिएट कर लेते हैं। आई थिंक पावर पॉइंट पे इस तरह के कोई डिजाइन की ऑप्शंस हैं। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मैंने पावर पॉइंट खुद इतना यूज नहीं किया, कभी यूज करना हुआ नहीं, क्योंकि हम शुरू से एडोब से वाकिफ हैं। तो पावर पॉइंट पे इस तरह की स्लाइड्स वगैरह बन जाती हैं। अगर स्लाइड्स वगैरह बन जाती है तो मुझे लगता है कि वहां पे आप लोग ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप में से जिसको फोटोशॉप आता है बहुत अच्छा है, जिसे नहीं आता वो उसके लिए 2 ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आपको फोटोशॉप की कुछ बेसिक्स भी बताऊंगा कि आपने किन चीजों को लेके अपनी गिग इमेजेस बनानी है। फर्दर अगर आप में से कोई प्रॉपर ग्राफिक डिजाइन या एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सीखना चाहता है तो 24 से ग्राफिक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, मैं उसकी कोर्स आउटलाइन भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। कोर्स आउटलाइन उसकी आ चुकी है, तो मैनेजमेंट से बात करके जो है ना मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो आप में से जो जो इसमें इनरोलमेंट करवाना चाहता है वो मुझे भी बता सकता है और सर शुएब से भी रब्ता कर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलो इसी को बनाने की कोशिश करेंगे आज के हम ये किस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल सेम नहीं तो हम इसके करीब करीब की चीजें कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे एडोब फोटोशॉप पे और यहाँ हमारे पास फोटोशॉप जब हम ओपन करते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का लेआउट होता है। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे टॉप साइड पे फाइल लिखा हुआ है, इसमें जाना है। यहाँ पे आपने करना है न्यू। न्यू पे लिखा हुआ है Ctrl+N। न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जो कि हमारे पास जो पैनल अपीयर होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, मैं इसको न्यू पे क्लिक करता हूँ, फाइल Ctrl+N और ये न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास काफी ये प्रीसेट्स हैं मल्टीपल काम के लिए, मतलब प्रिंटिंग के लिहाज से भी है। अगर आप कोई चीज प्रिंट करना चाह रहे हैं या आप कोई आर्ट इलस्ट्रेशन बनाना चाह रहे हैं या वेबसाइट का काम करना चाहते हैं, उन सब के प्रीसेट यानी कि कैनवस के साइजेस यहाँ मौजूद है। तो हम लोगों ने जिस साइज पे काम करना है वो हमारे पास वो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई प्रीसेट अपनी बना के सेव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप उसका नाम दे दें और यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं। फिर ये आ जाती है हमारी विड्थ, हमारा जो कैनवस होता है उसकी विड्थ, और ये हाइट आ जाती है। इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग अपना कैनवस बना रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूनिट होते हैं कि पिक्सल में हमने काम करना है, इंचेस में है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स पिक, ये पिकास। ठीक है, तो इनमें से जो हम ज्यादातर यूज करते हैं ना वेबसाइट या इंटरनेट के लिए, पिक्सल यूज होता है। इंचेस हमारा रेगुलर यूज के लिए होता है प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर ये भी यूज होते हैं। तो ये 1 2 3 4 ये 4 हमारे पास यूनिट होते हैं जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं। याद रहे कि आपने स्क्रीन बेस जितना काम करना है वो आपका पिक्सल बेस होगा। जो प्रिंटिंग के लिए आप लोग यूज कर रहे हैं या आपकी कोई फिजिकल आपने किसी चीज का साइज लेना है, लेट से आपने किसी चीज का साइज लेना है, टेबल है, एक टेबल का आपने साइज लेना है तो आप इंच टेप यूज करते हैं और उसको फिर उसका साइज मेजर करते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे पिक्सल कर लेता हूँ क्योंकि हमारा काम है पिक्सल। यहाँ पे ये रेजोल्यूशन है। अब रेजोल्यूशन क्या होती है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, आपकी इमेजेस ये लो रेजोल्यूशन होती है और एक होती है हाई रेजोल्यूशन। हम लोग कहते रहते हैं हाई रेजोल्यूशन सेंड करो। व्हाट्सएप पे हम लोग करते हैं कि एज अ फाइल को एज अ डॉक्यूमेंट भेजते हैं ताकि पिक्सेलेट ना हो। आप लोगों में से किसी ने सुना है ये?
जी सर, मैंने सुना है शेयर वगैरह हम करते रहते हैं पिक्चर। जी, तो पिक्चर को जब हम डायरेक्ट सेंड करते हैं किसी को तो वो पिक्सेलेट हो जाती है, लेकिन जब हम उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं तो वो उसकी रेजोल्यूशन 10 रहती है। तो रेजोल्यूशन चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इमेज की रेजोल्यूशन। जो इंटरनेट होता है उसकी रेजोल्यूशन 72 होता है, बट उसको अच्छी क्वालिटी में हम लोग 100 से 150 या 300 की रेजोल्यूशन रखते हैं। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे 300 लिखा हुआ है, मैं इसको 100 भी कर सकता हूँ, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी आपकी फाइल साइज हैवी हो जाएगा, फाइल आपकी हैवी हो जाएगी। क्लियर? क्लियर? जी सर। तो यहाँ पे हमारे पास कैनवास की ओरिएंटेशन है, हमें पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। तो अभी अगर जो हम साइज अभी जो बाय डिफॉल्ट लगा है 1920 बाय 1080, ये हमारा रेगुलर इमेज यानी स्क्रीन साइज होता है। तो मोस्टली स्क्रीन साइज हमारे इसी पे आते हैं, और ये हमारा जो बनता है ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप है, ये हमारा होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, तो हम लोगों ने जितना भी काम करना है वो लैंडस्केप में करना है, मतलब फाइवर का जितना काम है वो आप लैंडस्केप में करोगे। तो यहाँ पे मैं साइज लगाता हूँ 1280 इसकी वेट है, और यहाँ पे 769 उसकी हाइट है। और कलर मोड जो है मेरा यहाँ पे आरजीबी लिखा हुआ है, इसको आपने आरजीबी ही रहने देना है, इसको सीएमआई के या कोई और कलर मोड नहीं यूज करना। सीएमआई के प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, सीएमआई के स्टैंड फॉर सियान मजेंडा येलो ब्लैक। ठीक है, और जो आरजीबी है वो रेड ग्रीन ब्लू होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आरजीबी में रह के कलर्स करेंगे। आगे वक्त के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा आरजीबी सीएमआई के में कितना कोई फर्क है। तो यहाँ पे मैंने एक साइज लगा दिया, और यहाँ से मैं क्रिएट करूंगा, तो जैसे ही क्रिएट करता हूँ ये मेरा कैनवस आ गया। यहाँ तक क्लियर? जी सर, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन? किसी का कोई सवाल हो मुझे बीच में इंटरप्ट करके आपने क्वेश्चन करना है। जी ठीक है। तो ये हमारे पास कैनवास आ चुका है, और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये हमारे ये टूल्स है, इन्हीं को यूज करते हैं हम लोग अपना थंबनेल क्रिएट करते हैं। राइट साइड पे आप देखें तो फोटोशॉप में आप जहां पे भी क्लिक करेंगे आपको वहां की प्रॉपर्टीज मिलेगी। कि अगर देखें लेयर, ये हमारा है लेयर पैनल, तो अगर आप इन दोनों इस पैनल के बीच में एक ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, इसको पकड़ के अगर मैं आगे करता हूँ तो देखे मेरा लेआउट जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, मीन्स कि मेरा लेयर पैनल एक्सटेंड हो रहा है। फोटोशॉप है बेसिकली हमारा लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग हर चीज लेयर के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने जो भी चीज करनी है उसकी हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारे टूल्स है, और इन्हीं को यूज करते हैं हम लोग अपनी चीजें बनाएंगे। तो ये किस तरह से बनेगा, ये शेप टूल है, ये हम पढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बेसिकली फोटोशॉप की इतनी डिटेल्स बताऊंगा कि आप लोग अपने थंबनेल क्रिएट कर सको। ठीक है, इतनी डिटेल में आपको बताऊंगा, नहीं तो फोटोशॉप प्रॉपरली अगर आप लोगों ने सीखना है उसके लिए सेपरेट कोर्स भी है। और जाहिर सी बात है फोटोशॉप एक बहुत बड़ी दुनिया ये छोटा सा सॉफ्टवेयर, कहने का छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती है जो आप रेगुलर यूज में कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और सबसे पहला जो हमारे पास टूल आता है वो है मूव टूल। मूव टूल किस लिए होता है? चीजों को पकड़ के मूव करने के लिए। ये बॉक्स पड़ा है, इसको मैंने मूव करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये मूव कर रहा हूँ। तो अभी आप देखें ये एक बॉक्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे आपके पास लेयर है, ये राइट साइड पे आपका लेयर पैनल है। लेयर पैनल में आपके पास बाय डिफॉल्ट लेयर जो होती है वो लॉक होती है, और उसका नाम होता है बैकग्राउंड। ठीक है, ये आपका लेयर ऑन और ऑफ वाला बटन है। अभी इसको क्यों नहीं कुछ हो रहा, क्योंकि ये लेयर लॉक है। तो क्या होगा, मैंने जैसे बताया कि लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, हम यहाँ पे जो भी चीज करते हैं, जो भी चीज परफॉर्म कर रहे होते हैं वो न्यू लेयर पे क्रिएट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, अब आप देखना अभी वहां पे कोई लेयर नहीं है, जैसे ही मैं बॉक्स बनाता हूँ वहां पे एक लेयर आ जाती है। तो शेप जो होती है वो बेसिकली खुद की अपनी लेयर बना रही होती है। ठीक है, तो
कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट की है, मतलब कि रिवर्स जाने की। ये आप लोगों को पता है, कंट्रोल जी कर देते हैं तो वो वापस उसी जगह पे आ जाता है। इसके बाद आपका रेक्टेंगल मार्की टूल, ये क्या करता है, ये चीजों को कटिंग या सिलेक्शन करने के लिए होता है। लेट्स से एक बॉक्स है ये, ठीक है, एक बॉक्स है। मैं कहता हूँ मैंने इसकी स्पेसिफिक एरिया की कटिंग करनी है, तो मैंने ये मूव टूल के साथ ही ये है मेरे पास, ठीक है, रेक्टेंगल मार्की टूल। इसको मैंने पकड़ा, ड्रैग किया मैंने, ये मेरी सिलेक्शन बन गई। अब मेरा ये अंदर का जो एरिया है ना, ये सिलेक्ट है, बाहर का है वो डी सिलेक्ट है। क्लियर? जी सर। तो अब ये सिलेक्शन एक्टिव है, तो सिलेक्शन को डीएक्टिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी से डीएक्टिव हो जाएगी। कंट्रोल जी करूंगा तो वापस आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल डी करता हूं तो ये डीएक्टिव हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे कटिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और यहाँ पे कलर्स के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो लेट्स से कि अब ये ब्लैक कलर है, तो मैं यहाँ पे कलर फिल, ये आपके लेफ्ट साइड पे ये आपको कलर पैलेट नजर आएगी। ये फ्रंट कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। ये फोरग्राउंड कलर होता है जो ऊपर होता है, जो ये नीचे पड़ा होता है बैकग्राउंड होता है। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो इस पे ब्लैक लगा हुआ है, मैं इसको एक दफा क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कलर पैलेट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे कोई सा भी कलर लेना है, ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, मैंने ओके किया, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इसको बताया कि मुझे ये कलर चाहिए। मैंने इस पे कलर अप्लाई करना है। कैसे करूंगा कलर अप्लाई? बॉक्स को सिलेक्ट करना है, ऑल्ट और बैक स्पेस करना है। अगर फ्रंट कलर मुझे अप्लाई करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा। बैक कलर अप्लाई करना है, ये देखो ब्लैक, ये बैक कलर जो है मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। अगर बैक कलर मुझे करना है यानी कि ब्लैक, तो कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा, ब्लैक हो जाएगा। ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा, फ्रंट कलर आ जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जी। क्लियर सर। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये टूल है जिसमें हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, रेक्टेंगल टूल है। ये सारे टूल एक ही काम करते हैं, लेकिन फर्क क्या है, इनमें शेप्स का फर्क है। अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये हमारी स्क्वायर शेप है, ठीक है, ये स्क्वायर शेप में सिलेक्शन हो गई। ये हमारी इलिप्स है, इसको अगर मैं सर्कल में करता हूँ ये सर्कल में आ जाएगी, ये देखो वो उसमें ऐड हो गया, ये सर्कल में आ गया, ठीक है। और इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल डी से। ऑब्जेक्ट जो भी टूल्स है जिनके आगे छोटा सा एरो अगर आपको नजर आ रहा होगा, छोटा सा एरो बना हुआ है, मीन्स के इसके अंदर और भी टूल्स है। इसको आप राइट क्लिक करो तो आपको और भी टूल्स नजर आ जाएंगे। इनके आगे इनकी शॉर्ट की लिखी होती है, शॉर्ट की आपने याद करनी है। तो अब ये एक मेरे पास बॉक्स है, मैं कहता हूँ कि मुझे सेम टू सेम इस बॉक्स जैसे या मल्टीपल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसकी लेयर सिलेक्ट करूंगा। पहले अभी देखिए मेरे पास कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं है। कैसे? ये देखिए दोनों लेयर मेरी अभी ऑफ है, मतलब कि हाईलाइट नहीं है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये हाईलाइट हो गई, मतलब ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखो डी सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने ये लेयर सिलेक्ट की, मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा, ये देखिए जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस हूँ मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा। ये देखो ये ऑल्ट प्रेस किया, डबल कर्सर आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा माउस के साथ, तो ये देखो कॉपी निकल आई उसकी, ठीक है। ये इसकी एक कॉपी निकल आई, और शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा, ये नीचे की तरफ कॉपी निकल आई। ये रहा, ये रहा, ठीक है। यहां तक समझ आई? यस सर। अच्छा, तो मैं इन सबको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, और जैसे जैसे आप यहाँ पे चीजें करते जाएंगे यहाँ पे लेयर्स आपकी बढ़ती जाएगी। तो इन सबको मैं फिलहाल कर रहा हूँ डिलीट।
सबको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, और मुझे इस पे काम करना है। अब मुझे इसको स्केलिंग करना है, इसको रीसाइज करना है, छोटा या बड़ा। तो मैं क्या करूंगा, टॉप पे जाऊंगा, एडिट में, फाइल के साथ है एडिट, एडिट में जाऊंगा, फ्री ट्रांसफॉर्म, शॉर्ट की कंट्रोल टी, कंट्रोल टी किया तो ऑल्ट प्रेस करूंगा। जैसे कंट्रोल टी करता हूं तो मेरे ये एक्टिव हो जाते हैं हैंडल्स, ठीक है। अब मैं इसको छोटा या बड़ा करने के लिए ऑल्ट प्रेस करूंगा और इस कॉर्नर से पकड़ूंगा। जिस कॉर्नर से पकड़ेंगे ये उसके उस कॉर्नर के अगेंस्ट जो है ये रीसाइज करेगा। तो मैंने इस कॉर्नर से पकड़ा, ऑल्ट प्रेस करता हूं तो ये चारों साइड से प्रोपोर्शनली छोटा और बड़ा हो रहा है, ठीक है। ऑल्ट के साथ अगर मैं शिफ्ट पकड़ लेता हूँ तो ये मेरा सेंटर से छोटा या बड़ा हो रहा है, और लेफ्ट और राइट साइड से ये फ्री है, फ्री हैंड हुआ हुआ है, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट के साथ इसको एक कॉर्नर से पकड़ के खींचता हूँ तो ये इस कॉर्नर के अकॉर्डिंग ये इसकी हाइट या विड्थ बढ़ रही है, ये देखिए। अगर मैंने इसकी विड्थ बढ़ानी है, शिफ्ट प्रेस करूंगा, ड्रैग कर दूंगा। हाइट बढ़ानी है, शिफ्ट प्रेस करूंगा, नीचे ड्रैग कर दूंगा या ऊपर ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। क्लियर? इसके अलावा clear है। इसके अलावा जब अगर आपने इसको रोटेट करना है, ठीक है, रोटेट करने के लिए आपने इस कॉर्नर पे आना है, तो कॉर्नर के ऊपर लाके यहाँ पे माउस रखना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ करेंगे आपको माउस का कर्सर चेंज होता हुआ नजर आएगा, इसको पकड़ के आपने रोटेट कर देना। अब ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो भी आपने इसकी सिलेक्शन कर ली, जो भी आपने इसके साथ करना है, उसके बाद आपने ये टॉप साइड पे टिक आ रहा है, या ये कर दे या एंटर कर दे, सिर्फ एंटर या टिक इसको क्लिक कर दे तो ये वापस डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है। लेट्स से कि मेरे पास एक इमेज है, एक अब्दुल्ला की, एक स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास इमेज है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इस इमेज को बैकग्राउंड से क्रॉप करना है, तो ये जरा ब्लर है, हम दूसरी इमेज निकाल लेते हैं। तो चले इनकी इमेज खोल के देखते हैं, ये ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव, या चले इसको मैं अभी के लिए कर लेता हूँ कॉपी। ये मैंने कॉपी की, कॉपी इमेज, और फोटोशॉप में आके कंट्रोल वी, ये मेरे पास इमेज है। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इस पिक्चर को बैकग्राउंड से सेपरेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ मल्टीपल टूल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, एआई सिस्टम को यूज करेंगे सबसे पहले, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो सॉफ्टवेयर खुद ऑटोमेटिक करता है। कैसे करेंगे, हमने कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्शन टूल पकड़ लेना है। ये हमारे पास इन दोनों टूल्स के नीचे है ये दो सिलेक्शन टूल। लेफ्ट साइड पे लेसर टूल है, राइट साइड पे आपके ये तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक वॉन्ड टूल है। तो मैं यहाँ से कोई सा भी एक टूल पकड़ लेता हूँ। ये टूल मैंने पकड़ लिया, कोई सा भी, इन दोनों में से कोई एक टूल पकड़ लेना है। टॉप साइड पे आपने देखना है ये लिखा है सब्जेक्ट सिलेक्ट, ठीक है। पहले हम ट्राई करेंगे इसको। सब्जेक्ट सिलेक्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, फोटोशॉप इस ऑब्जेक्ट की एक एक्यूरेट सिलेक्शन बना देगा खुद ही। तो ये देखिए, ये फोटोशॉप ने खुद ही एक सिलेक्शन बना दी, ठीक है। ये सिलेक्शन बना दी है। अब मुझे इस पिक्चर को इस बैकग्राउंड से सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, या फिर इस लेयर को उठा के ये नीचे आपको राइट साइड पे बिल्कुल नीचे ये आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है, आपने इसको उठा के प्लस पे ऐड कर देना है, तो इसकी कॉपी निकल आएगी, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर मैंने ऑफ कर दी, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर मैंने ऑफ कर दिया। और सबसे पहले जब भी आपने किसी भी इमेज पे काम करना है ना, उसकी पहले कॉपी निकाल लेनी है। उसकी रीजन ये है ताकि आप कॉपी पे काम करें, और इन केस आपके पास कोई इमेज खराब हो जाती है, आपका आर्टवर्क खराब हो जाता है, तो बैकअप पे आपके पास उसकी ओरिजिनल इमेज पड़ी हुई हो, ठीक है, ताकि आप उसको दोबारा यूज कर सकें। तो
मैंने कॉपी निकाल ली। अब मैंने इस इमेज को बैकग्राउंड से सेपरेट करना है। मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जैसे ही मैं करता हूँ, ये देखें मेरे पास एक लेयर और ऐड हो गई। मैं पीछे वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास एक पीएनजी निकल के आ गई। ठीक है, अब ये चेस्ट वाला बैकग्राउंड है ना, ये पीएनजी है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये इमेज मेरे पास निकल के आ गई। अब मैं इसके साथ बहुत सारी चीजें प्ले कर सकता हूँ। मैं इसको बाउंड्री दे सकता हूँ, या इसको बैकग्राउंड, इसको ये देखो, मैं इसको बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ, एक मैंने शेप लगाई और इसको मैं पीछे भेज देता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास। अब मैं कलर चेंज करूँ, कलर यहाँ से जो मर्जी रख लूँ। ये इमेज मेरी पीएनजी बन चुकी है, तो इसको मैं जैसे मर्जी रख सकता हूँ। क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, मैं मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। मुश्किल तो नहीं लग रहा? बिल्कुल इजी है। सर मुझे तो अभी बिल्कुल भी लग रहा अच्छा, इजी है, इतना घबराने वाली चीज नहीं है। एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा। नोट करते जाए, साथ साथ लिख ले। ठीक है, वैसे तो ये चीजें करने से आती है, लेकिन क्या है कि आप लोग अगर नोट कर लेना तो आप लोगों को कीज याद होंगी कि आपने किस तरह से करना है। अब ये देखिए, एक प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैं मैं ऑल्ट ऑल्ट स्क्रॉल अप से इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा और स्क्रॉल माउस का ऊपर या नीचे करता रहूंगा, तो ये जूम इन जूम आउट होता रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था, लेकिन इसके हाथ के अंदर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है। वाइट एरिया आपको नजर आएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपने प्रेस करना है। सबसे पहले आपने आना है लेसर टूल में, ये सॉरी, क्विक सिलेक्शन टूल में, जो हमने टूल अभी ये पकड़ा था और सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था। ठीक है, राइट क्लिक मैंने किया। यहाँ पे मेरे पास है मैजिक वॉन्ड, थर्ड नंबर वाला। इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब क्या है, ये मैजिक वॉर्ड मेरी आ गई। वाइट एरिया जितना एरिया है ना, वाइट एरिया, पहले इसको सिलेक्ट करके देखता हूँ कि मेरी सिलेक्शन सही आ रही है या नहीं आ रही है। ये देखो, सिलेक्शन अभी खराब हो रही है, फिंगर्स के ऊपर आ रही है। मीन्स के मुझे मैनुअल करना पड़ेगा। तो मैनुअल के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेन टूल प्रेस करेंगे, यानी कि पी पी प्रेस करेंगे, तो हम लोग ये इस टूल पे आ जाएंगे, पेन टूल। अब पेन टूल किस तरह से काम करता है? टूल इस तरह से काम करता है कि आपने एक दफा क्लिक करना है यहाँ पे, दूसरा क्लिक जहां पे आप करेंगे ना, तो ये एक लाइन क्रिएट कर देगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक लाइन क्रिएट कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये तो गई सिंपल सी लाइन। अगर आप कहते हैं कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन करनी है, तो आप शिफ्ट दबा के पी ये क्लिक करेंगे। शिफ्ट दबा के जिस डायरेक्शन में क्लिक करेंगे वहां पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अभी ये देखें, ये मैंने टेढ़ी लाइन लगा दी है। प्रेस करता हूँ, ये सीधी लाइन आ गई। अब क्या होगा, अभी तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कर्व बन रही हो, जिसे हम आर्क कहते हैं, आर्क। ठीक है, यहाँ से कर्व बन रही हो। वो कैसे बनेगी? वो इस तरह से बनेगी कि जब आपने दूसरा क्लिक लगाना है ना, दूसरा क्लिक करेंगे, तो आपने माउस को छोड़ना नहीं है, आपने क्लिक को दबा के रखना है और ड्रैग करना है किसी भी डायरेक्शन में। तो आपकी ये आर्क इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, क्लियर? है सर। देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करके रखना है, और ये जो व्हाइट वाला आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर लाके जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ये एरो की डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। आपने इस व्हाइट पॉइंट को और छोड़ना नहीं है, आपने व्हाइट पॉइंट को उठा के लास्ट पॉइंट के ऊपर जाके रख देना है, ताकि आपका अगली लाइन जो है वो आपकी स्ट्रेट आए। अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा, ये ये लाइन टेढ़ी आ रही है, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं दूसरा पॉइंट क्लिक करूँ वो भी स्ट्रेट हो, तो मुझे लास्ट पॉइंट के ऊपर वापस ड्रॉप करना होगा। ठीक है, और आगे से एक नया क्लिक करना होगा, तो ये न्यू लाइन मेरी क्रिएट हो गई। क्लियर?
जी सर। क्लियर सर। ठीक हो गया। तो अभी के लिए अच्छा, एक चीज होती है कंट्रोल जी करते हैं तो हम रिवर्स चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे बैक स्पेस। सिर्फ बैक स्पेस करेंगे तो आपका पेन टूल रिवर्स होता जाएगा, गायब हो गया। ये देखें, ये मैंने मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ ऐड किए और ये देखें अब कर रहा क्या है। अगर आपने पेन टूल से कोई भी शेप बनानी है, आप इस टूल से कोई भी कैसी भी किस्म की शेप बना सकते हो। ठीक है, अब ये है कि लेट्स से कि मैंने एक शेप बनाई, ये ठीक है, ये शेप बन गई मेरी एक रैंडम सी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको क्लोज करूं। अब क्या होगा कि जब तक मैं इसको यहाँ पे क्लोज नहीं करूंगा ना, तो ये मेरी शेप नहीं बनेगी, इसके अंदर कलर नहीं आएगा। इसको क्लोज करने के लिए जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया ना, उसी पॉइंट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर कर्सर लेके आएंगे, आपके कर्सर के साथ सर्कल बनाएगा, मतलब ये आपका क्लोजिंग पॉइंट है। इस पर क्लिक कर दिया, ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये आपकी शेप बन गई। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये मेरी एक सिलेक्शन तैयार हो गई, ये मेरी सिलेक्शन रेडी हो गई। अब इसी फॉर्मेट को यूज करते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, ये मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, ये बैक स्पेस हो गया और कुछ ज्यादा ही हो गया। ये आ गया। तो कंट्रोल बैक स्पेस से हम वापस जाते हैं, कंट्रोल जी से। कंट्रोल शिफ्ट जेड को हम जब प्रेस करते हैं तो हम वापस आगे की तरफ आते हैं। ये फोटोशॉप का फंक्शन है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि मैं इसको जूम करता हूँ तो मुझे ये पॉइंट तंग कर रहा है वाइट वाला। तो मुझे क्या करना है, इस पाथ के अकॉर्डिंग एक सिलेक्शन बनानी है। मैं यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इसकी एक सिलेक्शन बनाऊंगा, यहाँ से नीचे और फिर यहाँ पे क्लोज। बल्कि थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट आपने लगाने हैं। ये सिलेक्शन बनाए और यहाँ पे क्लोज। अब ये मेरी सिलेक्शन बन गई है, तो अब मैं इसको करूंगा कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर किया, ये मेरी सिलेक्शन एक्टिव हो गई। अब मैं यहाँ से प्रेस करूंगा डिलीट। सिर्फ मैंने डिलीट प्रेस किया, वो देखो वो व्हाइट एरिया गायब हो गया, वो डिलीट हो गया। समझ आई यहाँ की? इसी तरह जी सर। यस सर। मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा पेन टूल से, एक पाथ बना दूंगा। जितना एरिया मुझे डिलीट करना है उतना एरिया की सिलेक्शन, कंट्रोल एंटर और यहाँ से डिलीट। ये डिलीट हो गया। कंट्रोल डी प्रेस करना है। ये जो सिलेक्शन है ना, जब ये एक्टिव होगी तो आप कोई भी फंक्शन यूज नहीं कर सकते फोटोशॉप का। तो आपने कंट्रोल डी लाजमी प्रेस करना है ताकि ये डीएक्टिव हो जाए। क्लियर? यस सर। ऑल गुड? जी सर। ओके सर, समझ आ गया। क्लियर है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको लेट से कोई बैकग्राउंड पसंद आता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई बैकग्राउंड, हम सर्च करते हैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्सचर, टेक्सचर बैकग्राउंड। ठीक है, ये बैकग्राउंड मैंने लिया। आप लोग सर्च कर लेना जो आप लोगों को पसंद है, कोई सा भी आप लोग लगा सकते हो। लेट्स से कि मुझे एक बैकग्राउंड पसंद आ रहा है और वो ये वाला है। इसको मैंने फिलहाल किया कॉपी, आप लोगों ने सेव करना है। मैं कर रहा कॉपी और इसको पेस्ट किया यहाँ पे। कंट्रोल जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी। अब मेरी इमेज इसके पीछे पड़ी हुई है, मुझे बैकग्राउंड पीछे लेके आना है। सबसे पहले मैं ये कलर वाली जो लेयर है इसको करूंगा डिलीट। ये डिलीट कर दी मैंने। अब ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है ये वाली, ठीक है, इसको मैंने उठाना है, ड्रैग करना है सबसे नीचे, ये यहाँ पे। ये जैसे ही मैंने किया तो मेरा बैकग्राउंड पीछे चला गया, ये वाली इमेज ऊपर आ गई। अब इसको पकड़ के मैं सेट कर लूंगा यहाँ पे कि एग्जाम्पल ये सेट हो गया। और ये इमेज है, मैंने इसको उठाया यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे। कंट्रोल टी प्रेस करूंगा
तो इसके ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएंगे, छोटा या बड़ा मैं कर सकता हूँ। याद रहे कभी भी इमेज को आपने इस तरह स्ट्रेच नहीं करना, कभी भी नहीं करते। ये ऑल्ट शिफ्ट के साथ होता है, आपने ये नहीं करना, आपने ऑल्ट के साथ करना है, सिर्फ ऑल्ट के साथ। ठीक है, क्लियर? यस सर। ऑल गुड। क्लियर सर जी। अच्छा, अब आ जाती है हमारे पास एक बड़ी खास चीज जिसे हम मास्किंग कहते हैं, लेयर मास्क। लेयर मास्क बेसिकली क्या करता है? लेयर मास्क ये करता है, चीजों को आपस में मर्ज करता है। लेयर मास्क के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे ब्रश टूल। कैसे कि लेट्स से कि यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड निकालता हूँ कार का, ये कार वॉलपेपर, ये पहले लिखा कार वॉलपेपर। ये एक इमेज मैंने उठा ली, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ये कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गई, ये इमेज आ गई मेरी। इसको मैं रीसाइज कर लूंगा। याद रहे ये आपका कैनवास है, इससे बाहर जो भी चीज जाएगी वो कट हो जाएगी जब आप जेपैक बना रहे होगे। इससे बाहर आप कुछ भी नहीं रख सकते। तो ये देखो, ये अभी इमेज आधी बाहर जा रही है, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये इमेज यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि मुझे जितनी ये गाड़ी चाहिए उतना इमेज मुझे मिले। ये स्केल कर लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से बल्कि अच्छा, अब इस पिक्चर को मैंने इस बल्कि इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये मैंने छोटी कर दी गाड़ी को, ठीक है। और अब ये जो मैंने पिक्चर क्रॉप की हुई है, ये वाली, चले इसी की बात कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इस पिक्चर को इस बैकग्राउंड में खड़ा करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर ही अप्लाई करते हैं, दो पिक्चर्स का मिक्सचर बनाते हैं। एक गाड़ी हम ये पकड़ लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। अब इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया, और अब मैं कहता हूँ कि मुझे ट्रांसपेरेंट ये करना है। तो मैं क्या करूंगा, इमेज की ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे आती है? इमेज को आपने सिलेक्ट करना है, आपके लेयर पैनल के राइट साइड पे आपको ये ओपेसिटी नजर आ रही होगी। इसको आप कम ज्यादा करके देखो तो आपकी इमेज ट्रांसपेरेंट या सॉलिड हो जाएगी। ये हो गई ट्रांसपेरेंट, कि आपको इस इमेज से पीछे वाली इमेज नजर आ रही है। ये शीशा जैसे काम करता है वैसे ही होती है। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गई और ये फिल हो गया। तो अब मैं कहता हूँ कि मैंने इस इमेज को इसके साथ मर्ज करना है। तो आपने जिस इमेज को मर्ज करना होगा उस पे हम लगाएंगे लेयर मास्क। लेयर मास्क के लिए हमारे पास होता है ये ब्रश टूल। बी प्रेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ब्रश। ब्रश किस तरह से काम करता है कि मैंने यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया न्यू लेयर पे हम लोग काम करते हैं। एक न्यू लेयर क्रिएट की, प्लस पे आइकन क्लिक करूंगा, न्यू लेयर आ जाएगी। ठीक है, अब देखना, पहले मैं आपको समझाता हूँ इस इमेज के ऊपर। ये इमेज बंद करता हूँ। ये अभी ये देखिए, मैंने ब्रश पकड़ा, ब्रैकेट अब कीज अपनी दबाता हूँ, ब्रैकेट कीज या राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास ब्रश का साइज आ रहा है, ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस आ रही है। ये सॉफ्टनेस और हार्डनेस है, कम करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, ज्यादा करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रश का साइज है। अब लेट से मैंने यहाँ कलर सेलेक्ट किया हुआ है रेड, मैं अपना साइज बड़ा करूंगा, ब्रैकेट की से साइज बड़ा किया मैंने, और एक स्पॉट में डालता हूँ। तो अब देखो ये स्पॉट तो मैंने डाल दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ इस स्पॉट को मूव करना है, मेरी पिक्चर ना मूव हो। मैं मूव कर रहा हूँ तो ये दोनों काम हो रहे हैं, मुझे ये नहीं करना। मैंने क्या बताया था कि लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जी किया, न्यू लेयर क्रिएट करूंगा, उसके अंदर ब्रश फेरूंगा। अब मैं स्पॉट डालता हूँ, अब मैं रेड कलर को मूव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने न्यू लेयर पे काम किया। क्लियर? यस सर। तो इसी ब्रश टूल को यूज करते हुए हम लोग यूज करते हैं लेयर मास्क। अब लेयर मास्क के लिए मैंने ये दो इमेज पकड़ ली है। अब मैं कहता हूँ ये इमेज जो है, अभी देखिए आपको बड़ा शार्प हार्ड सा कट नजर आ रहा है, ठीक है।
तो ये आपको कट नजर आ रहा है। मैं क्या करूंगा कि इस इमेज को सेट करने के लिए लेयर पैनल में आऊंगा, सबसे नीचे ये लिखा हुआ है ऐड लेयर मास्क, ये बिल्कुल नीचे नजर आ रहा है सबको, ये वाला। जी सर। इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो देखना मेरी लेयर पे क्या होता है कि मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरी लेयर के ऊपर ये मास्क अप्लाई हो गया। अब ये करता क्या है, ये करता ये है कि आपकी इमेज उधर ही रहती है लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक एरिया इनविजिबल कर देता। मतलब आपकी इमेज उधर ही है, आपको लगता है वो कट हो गई है, लेकिन वो कट नहीं होती, वो होती उधर ही है, बस वो उसको गायब कर देता है एक खास एरिया से। तो जैसे कि अब इसके लिए हमारे पास ब्लैक और व्हाइट कलर यूज होते हैं। ब्लैक कलर से जो आप इरेज करोगे वो इरेज हो जाएगा, व्हाइट कलर से जो आप वापस लेके आना चाहो इरेज हुआ हुआ वो वापस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कलर स्विच करता हूँ, ये व्हाइट अभी ऊपर है, मुझे ब्लैक ऊपर करना है। इसके राइट साइड पे आपको एरो बटन नजर आ रहा है, इसको मैं दबाऊंगा कलर स्विच हो जाएगा। शॉर्ट की एक्स है, एक्स प्रेस करेंगे कलर स्विच होते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने इस पे ये लेयर मास्क अप्लाई करके मैंने पकड़ना है ब्रश टूल। ब्रश मैंने जैसे पकड़ा, ये जो शार्प इसका एज है ना ये वाला, इस पे मैंने ब्रश फेरना स्टार्ट करना है। ये देखो जैसे ही मैंने इस पे ब्रश फेरा, मैं साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, साइज छोटा कर लिया करें। जैसे इस पे ब्रश फेरूंगा तो ये मेरा दो इमेज आपस में मर्ज होना शुरू हो गई है। समझ आई इस चीज की? ये देखे, ये यहाँ पे, और मैं कहता हूँ मैंने स्काई रेज करना है, ये स्काई रेज हो गया, छोटा कर लेता हूँ। ये हार्ड एज है ये वाला, मुझे ये नहीं चाहिए हार्ड एज को इरेज करना। ये समझ आई इस चीज की? जी सर। यस। यस ये सर। इसके अलावा तो इन्हीं चीजों को यूज करते हुए हम लोग अपना थंबनेल क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये टूल्स है जिसमें आपका ये क्या कहते हैं लेयर मास्क है सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। फिर आपकी शेप्स है, ये शेप टूल है, इसके अंदर रेक्टेंगल है, राउंडेड है, सर्कल है, इलिप्स। तो हर टूल की अपनी प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल को पकड़ता हूँ, जैसे रेक्टेंगल बनाया, अब मैं चाहता हूँ कि इसके कॉर्नर जो है वो कर्व हो जाए थोड़े से। तो जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया आपके सामने प्रॉपर्टीज खुल के आ जाएगी। प्रॉपर्टीज में आपने ये जो छेड़ना है, ये वाला पैनल है, ये मैं इसको यहाँ से राइट साइड में ड्रैग करता हूँ 4 पिक्सल पे, तो ये 4 पिक्सल पे राउंड हो रहा है। अब ये सब पे अप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बीच में से लिंक हुआ हुआ है, ये चेंज का बटन है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो अगर मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ तो मैं किसी एक कॉर्नर को राउंड कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इसको चेन कर दूंगा तो मेरा ये ऑब्जेक्ट चारों तरफ से राउंड होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसके बाद इसके अलावा आपके पास ये शेप टूल है, ये शेप से आप बना सकते हैं। पॉलीगॉन है, इलिप्स है, राउंडेड है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये पॉलीगॉन है और ये मैंने ड्रैग किया, ये शेप बन गई। एक ये चीज है। इसके अलावा अब लेट्स से कि मैं कहता हूँ ये इमेज है, मुझे ये इमेज इस शेप के अंदर चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जो इमेज मुझे क्लिप करनी है यानी कि शेप के अंदर डालनी है, उस इमेज को मैं ऊपर रखूंगा और उसके ठीक नीचे मैं अपनी शेप रखूंगा, यानी कि लेयर्स को मैनेज करूंगा। ये मेरी लेयर सिलेक्ट है और ये मेरी शेप है। तो शेप इस वक्त सबसे ऊपर पड़ी है, शेप को मैं उठा के लेयर में से नीचे ले आता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ड्रैग हो गई। अब मुझे इमेज को क्लिक करना है और शेप और इमेज की लेयर के बीच में आके ऑल्ट प्रेस करना है। जैसे ही ऑल्ट प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा। मैं जैसे ही इन दोनों के बीच में आके क्लिक करता हूँ ऑल्ट प्रेस करके, तो ये देखो मेरी शेप जो है गाड़ी की जो है वो शेप के अंदर चली गई। अब इसको मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। क्लियर? क्लियर सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो लेयर मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से हम लोग अपनी चीजों को भी करते हैं और
रिसेंट मेरे पास एक थंबनेल अभी आया था आज शाम में, जिसमें एक इफेक्ट लगा हुआ था। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ वो कैसे हुआ है। वो ऐसे हुआ है कि ये एक इमेज है मेरे पास, इसके पीछे मैं लगा देता हूँ बैकग्राउंड ताकि आप लोगों को नजर आए। ये बैकग्राउंड मैंने कर दिया और इस इमेज के ऊपर आता हूँ। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, या राइट क्लिक कर ले या नीचे ये एफएक्स का बटन है, इसको क्लिक कर ले। चले, इसको इमेज को क्लिक करें, एफएक्स को ओपन करें। एफएक्स में आएगा स्ट्रोक, ये स्ट्रोक लिखा है। जैसे मैं स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पैनल अपीयर होगा, ये वाला। ये तो ये क्या करता है, अभी ये ब्लैक मुझे स्ट्रोक लाइन यहाँ पे बॉडी की अकॉर्डिंग मुझे लाइन एक नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर की लाइन है और पीछे बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो ब्लैक में ब्लैक मर्ज हो रहा है। तो यहाँ कलर में मैं स्ट्रोक का कलर व्हाइट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं व्हाइट करता हूँ तो ये आपको एक लाइन अपीयर होती हुई नजर आ गई। यहाँ से मैं स्ट्रोक का साइज ज्यादा या कम कर सकता हूँ। ये देखिए, ये ज्यादा कर दिया, थिक हो गई, ये कम कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ ये स्ट्रोक अभी बाहर की तरफ है, मैं कहता हूँ अंदर की तरफ आए। तो नीचे पोजीशन है, इसके बिल्कुल नीचे पोजीशन, इसको करते हैं इनसाइड। इनसाइड करेंगे, ये इनसाइड हो गई। अब स्ट्रोक देखिए अंदर की तरफ जा रही है, तो हमें ये नहीं करना, हमने इसको आउटसाइड ही रखना है। तो स्ट्रोक इतनी ज्यादा कभी भी नहीं रखते और इसको मिनिमल सा रखना है, बस इतना। ठीक है, क्लियर? यस सर। क्लियर सर। कुछ ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं। सर एक और क्लियर है। सवाल, जी, सर अपर कब स्टार्ट होगा, आप करेंगे अपर? हाँ जी। अपर के काम कब स्टार्ट करेंगे? अब वर्क भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं फोटोशॉप करा रहा हूँ। वो ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, उन्होंने अपनी थंबनेल्स बनाने हैं। अपवर्क थोड़ा एडवांस लेवल पे है, वो भी स्टार्ट होगा। फाइवर के बाद अपवर्क ही है। फाइवर के ये कह लो 2 या 3 लेक्चर्स रह गए होंगे, इसके बाद जो है ना वो आपका अपवर्क ही है। ठीक हो गया सर। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि फाइवर के कितने लेक्चर रह गए और कितने हैं, ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू। तो यहाँ तक क्लियर? फोटोशॉप में कोई किसी भी किस्म का मसला? क्लियर है। नो सर, क्लियर है। क्लियर हो है। सर गया। गिग थंबनेल पे इमेज होने से कितना फर्क पड़ता है? बहुत। आपकी गिग अपलोड ही नहीं होगी जब तक आप थंबनेल नहीं बनाओगे। सर नहीं, मैं कह रहा हूँ गिग थंबनेल पे मतलब सेलर की अपनी इमेज हो, इससे हाँ, कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी लेट्स से कि इनकी अपनी इमेज है तो एक प्रोफेशनल लुक है। अभी देखिए, अगर आप इनका थंबनेल देखें तो बड़ी इन्होंने जो बनाया हुआ है वो बड़ा अच्छा किस्म का बनाया हुआ है। तो ये कि ये थंबनेल देख के तो कोई भी इनको ऑर्डर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये खुद इसमें प्रेजेंट हुई हुई है और ये इन्होंने टेक्स्ट की तरफ इशारा किया हुआ है। तो बाकायदा इन्होंने पिक्चर ये खिंचवाई थी इसमें। तो अब ये टेक्स्ट किस तरह से आएगा? टेक्स्ट इस तरह से आएगा कि लेट्स से ये बैकग्राउंड है, इसको अच्छा, अब बैकग्राउंड का कलर रियल टाइम में चेंज करना। अभी हमने कलर चेंज किया था यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो भी कलर आप लोग सिलेक्ट कर ले, ओके कर ले, ऑल्ट बैक स्पेस करते तो कलर अप्लाई हो जाता है। अब हम करेंगे डायरेक्ट कलर अप्लाई। कैसे? कि लेट्स से ये लेयर है और लेयर के ऊपर आपको छोटा सा ये डब्बा सा बना हुआ नजर आ रहा होगा, आइकन। इसको आपने डबल क्लिक करना है, आपके पास सेम लेयर बॉक्स अवेलेबल होगा। इसको आप कलर चेंज करते जाए तो आपको यहाँ रियल टाइम में कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा। कोई भी कलर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से कि मुझे ये ब्लू या ग्रीन अच्छा लग रहा है तो ठीक है। तो कंट्रोल टी किया और इसको रीसाइज कर दिया मैंने। ऑल्ट शिफ्ट से दोनों साइड से कंट्रोल होगा। ऑल्ट शिफ्ट अभी मैंने दबाया हुआ है तो ये लेफ्ट और राइट साइड से स्केल हो रहा है। तो मैं इसको शिफ्ट के साथ राइट साइड से स्केल कर देता हूँ और शिफ्ट के साथ इसको लेफ्ट साइड से। लेट्स से कि ये मेरा थंबनेल है, ठीक है। ये मेरे थंबनेल की बैकग्राउंड है। इस इमेज को उठा के मैं राइट साइड पे कर दूंगा।
अगर मैं इसको उठा के ऐसे कर देता हूँ तो मेरा इतना पार्ट जो है ना इमेज का वो कट हो जाएगा। मुझे इसको यहाँ पे रखना है और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? टेक्स्ट के लिए प्रेस करके टी प्रेस करते हैं, टेक्स्ट टूल आ जाएगा। अगर ना मिले तो यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट टूल पड़ा हुआ है, ये वाला। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ टेक्स्ट टूल एक्टिव है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये प्रोफेशनल फ्रीलांसर, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लिखा और कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया और आपको टॉप साइड पे टेक्स्ट का कलर अगर आपने चेंज करना है कंट्रोल ए करें, टॉप साइड पे आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इसको क्लिक कर दे, कलर पैलेट आ गया। इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट, ये व्हाइट हो गया, ठीक है, ओके। अब इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है तो मुझे इन दोनों का गैप कम करने के लिए क्या करना होगा? प्रॉपर्टीज में जाना होगा। तो प्रॉपर्टीज, हाँ। तो आपके पास यहाँ पे हर टूल को आप अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज का बटन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, अगर आपको प्रॉपर्टीज ना मिल रही हो तो आप विंडो में जाओ। विंडो में सारी वो ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पे नहीं नजर आ रही होगी या आ भी रही होगी, ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जैसे ही किया टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज आ गई। यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से फॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ से बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो सारा है। यहाँ पे फॉन्ट का साइज इसको मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों का गैप कम करना है तो मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑटो पे लगा ना, इसको पकड़ के मैं पीछे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये देखो ओवरलैप हो गया। ये रहा, मुझे यहाँ तक समझ आ रही है, ओके। और फॉन्ट में देखता हूँ, यहाँ से इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ये बोल्ड मैंने कर लिया। यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके, टिक, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करूंगा तो ये टेक्स्ट मेरा बड़ा हो गया और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब लेट से यहाँ पे मेरा टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, और इसी तरीके से जो ये आइकन्स लगे हैं मैं बुलेट भी इस तरह बना सकता हूँ। बुलेट्स आप शेप टूल से बना लेना, ठीक है। ये सर्कल जो है ना, ये देखो, ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये ग्रीन है या आई थिंक ब्लैक, ये ब्लैक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ व्हाइट। जैसे व्हाइट किया ये आ गई बुलेट, ठीक है। ऑल्ट के साथ मैं टेक्स्ट को ड्रैग करूंगा तो कॉपी निकल आएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑल्ट के साथ करे तो वो कॉपी निकल आएगी। अगर ऑल्ट के साथ करना है ऑल्ट के साथ कर ले, नहीं तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो इसकी कॉपी निकल आएगी। कंट्रोल जे या ऑल्ट के साथ ड्रैग करे, कॉपी निकल आएगी, एक ही बात है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से, और ये मेरे पास दो कॉपी है, एक डिलीट कर देता हूँ ये, और इसको यहाँ से छोटा कर दिया। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है। तो थंबनेल इस तरह से हम लोग अपने क्रिएट करेंगे। और ग्रेडियंट अगर आपने इसमें अप्लाई करना है, लेट्स से कि मुझे ये बैकग्राउंड है, इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है, ठीक है। आपने एफएक्स के बटन में आना है, नीचे एफएक्स के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नजर आएगा ग्रेडियंट ओवरले, ये लिखा हुआ है ग्रेडियंट ओवरले। जैसे ही आप करेंगे तो आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। यहाँ पे ये ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज आ गई, ओपेसिटी कितना ज्यादा कितना कम, ठीक है। और इसके अलावा ग्रेडियंट की यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। लेट्स से मैंने कलर चेंज करना है, इसका 2 कलर का मिक्सचर है ये, तो इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास एक पैनल और आ गया। तो मेरे पास ये कलर्स की बेस, ये वेरिएंट भी है, ये देखो, ये प्रीसेट है। ब्लू में मेरे पास क्या क्या है, ये वाला ब्लू, ये ब्लू या ये ब्लू। तो मुझे ये अच्छा लगता है, इसको मैं ओके करता हूँ और ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से मैं कलर की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, एंगल, ये रहा, ये देखो पर्पल कलर कहा गया। ये इस तरह से कलर आप अपनी मर्जी का रख लो, उसका स्केल कलर कितना हो, कितना हार्ड हो, कितना सॉफ्ट हो, ठीक है। ये चीज कलर लीनियर हो, रेडियल हो, लीनियर अभी चल रहा है,
रेडियल क्या होता है, सर्कल में आ जाता है, ये देखो स्पॉट आ गया बीच पे। और इसके अलावा एंगल आ गया, ये एंगल फिर आ जाता है यहाँ पे रिफ्लेक्ट और डायमंड, ये। बट अब ये दो यूज करते हैं, ये दोनों लीनियर पे रहने देता हूँ। ओके, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये मेरा एक थंबनेल इस तरह से क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपके सामने, अगर आप थंबनेल में अपने इस तरह के लोगोज यूज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे पीएनजी फेसबुक लोगो, तो आपको जो पीएनजी फेसबुक लोगो मिलेगा उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे पीएनजी लग जाएगी। अब कैसे कर रहा है, तो फेसबुक आइकन पीएनजी, हर चीज से आगे पीएनजी लिख रहा है अगर तो आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो ये पीएनजी मुझे एक मिली है, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव डेस्कटॉप, ये पीएनजी आ रहा है डेस्कटॉप, ये पीएनजी सेव, और यहाँ पे मेरे पास आ गया होगा, यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास पीएनजी है, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे, ये देखो ये आ गया, ठीक है। अब इसका कलर मुझे चेंज कर, क्या करूंगा, W प्रेस करूंगा, मैजिक वॉल टूल, राइट क्लिक इधर से थर्ड वाला, W प्रेस किया, इसको क्लिक किया, ये देखो इसने शेप की सिलेक्शन बना ली, और यहाँ पे आपने कलर व्हाइट सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस, अच्छा ठीक है, लेयर लॉक है ये अभी। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको जो इसका कलर चेंज करना है उसका तरीका ये है कि आपने लेयर के ऊपर रहना है, एफएक्स के साथ लेयर मास्क के है, लेयर मास्क के राइट साइड में आपने एडजस्टमेंट लेयर आपको नजर आएगी, इसको खोलना है। जैसे इसको खोलते हैं इसमें आपको नजर आएगा सॉलिड, सॉलिड कलर आपने यूज करना है, सॉलिड यूज किया, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। यहाँ से मैं कर लेता हूँ व्हाइट, ओके, कुछ नहीं नजर आ रहा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों लेयर्स के बीच में आके ऑल्ट प्रेस करके और क्लिप कर देंगे कलर को इसके अंदर, तो ये व्हाइट हो गया। कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, ठीक है। सब ओके? जी सर। अब मुझे बताएं कि कटिंग के लिए हम लोग क्या क्या टूल यूज करेंगे। कटिंग में सर इस यूज हो सकता है, उसके पेन टूल, अलावा पेन टूल भी यूज हो सकता है। फिंगर्स के लिए तो पेन टूल ही बेस्ट है। अच्छा अब ये देखिए कि अच्छा ये जो कटिंग मैंने, आपने क्या करना है, लेट्स से कि मैंने इसकी सिलेक्शन ली, ये लेयर सेलेक्ट करके सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया और इसने शेप बना दी। अब देखो इसने जो सिलेक्शन किया है ये अंदर की किया है, व्हाइट की नहीं की, ठीक है। तो मुझे इसको व्हाइट लेयर से सेपरेट करना है, तो मैं सिलेक्शन करके इसको यार मास्क पे भी क्लिक करूंगा ना तब भी एक ही बात है, ठीक है। ये देखिए सेपरेट हो गया, तब भी एक ही बात है। समझ आई इस चीज की? जी सर। मतलब कि सर ये सारा कुछ हम लोग कोरल्ड्रा में भी तो कर सकते हैं ना? नहीं, क्यों सर? कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप में क्या फर्क है? सर ये पिक्सेल्स पे काम करता है और वो नोड्स पे काम करता है। आप कोरल ड्रॉ क्यों यूज करना चाह रहे हैं? जी सर। कोरल ड्रॉ क्यों यूज करना चाह रहे हैं, किस मकसद के लिए? सर जो लोग कोरल्ड्रा में एक्सपर्ट है मैं उनके लिए बात करना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे कि मैं हूँ फोटोशॉप से ज्यादा कोरल्ड्रा में एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, जी तो इसलिए मैं चाह रहा था। वेक्टर पे काम करते हैं? जी सर। अच्छा देखो फोटोशॉप के लिए ना इमेज एडिटिंग के लिए फोटोशॉप यूज होता है, लेकिन कोरल के अपने भी सॉफ्टवेयर है वो कोई यूज नहीं करता, नॉर्मली सब फोटोशॉप यूज करते हैं। अब आपकी उसमें एक्सपर्टीज है, आप अगर उसमें कर सकते हो तो कर लो, जैसे आपको इजी लगता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक लेकिन फोटोशॉप ज्यादा यूज किया जाता है इन चीजों के लिए।
ठीक है, बिल्कुल ये तो है जी सर। हर किसी का अपना अपना होता है, कोई फोटोशॉप ज्यादा प्रेफर करता है, कोई इलस्ट्रेटर ज्यादा, ठीक है, तो जी जी हर किसी में फर्क है। तो अभी जो है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर जो सलाम। स्क्रीन पे जो चीज़ें स्क्रीन पर यूज़ होनी हो तो वो तो फोटोशॉप पर ही करनी चाहिए ना, क्योंकि उसका स्क्रीन की वो होती है, रेजोल्यूशन थोड़ी डिफरेंट होती है, कलर्स वगैरह। मतलब इस पॉइंट का मैं समझा नहीं, क्या मतलब ये कि जो डिजिटल मीडिया यूज़ होना होता है, जो मतलब प्रिंट पर नहीं जाना होता, हाँ, तो वो तो आरजीबी पर होता है, और वो मतलब उसके लिए तो फोटोशॉप ही बेटर है। उसके लिए कोरल ड्रॉ भी है, उसके लिए इलस्ट्रेटर भी है। हाँ जी सर है, लेकिन देखिए देखिए वो है ना। पर्पस है, देखिए पर्पस होता है, आरजीबी होता है हमारी स्क्रीन के लिए। अब उसमें ये कहना गलत हाँ होगा जी, कि हम, यही मैं कहना चाह रही। अब उसमें ये कहना गलत होगा कि अगर आपने आरजीबी पे काम करना है तो आप फोटोशॉप पे काम करो, नहीं, ये काम गलत है। बात ये होती है, आरजीबी पे काम करना है, फोटोशॉप पे करना है, फोटोशॉप पे कर लो, इलस्ट्रेटर पे करना है, उस पे कर लो, क्योंकि आरजीबी सीएमवाई के दोनों के पास है, जी जी ठीक है, ये फर्क होता है। ये नहीं कहते कि आरजीबी पे काम करना है तो हम फोटोशॉप पे करेंगे, सीएमवाई पे करना है तो उस पे। मैं आरजीबी के सारे काम सीएमवाई के यानी इलस्ट्रेटर पे कर रहा होता हूँ, सीएमवाई के यानी सही जी सारे काम फोटोशॉप पे कर रहा होता हूँ। तो ये बिल्कुल इसका मतलब कोई रीजन नहीं बनती है ये कहने की, ठीक है। जी, ठीक है सर। हर किसी की अपनी सजेशन होती है, हर किसी की अपनी ग्रिप होती है। कोई फोटोशॉप में अच्छा है, कोई इलस्ट्रेटर में अच्छा है, कोई कोरल में अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग अपने थंबनेल्स क्रिएट करेंगे, और ये मेरा ख्याल है आप ही की गिग है ना। जी सर, मेरी भी। तो अभी जो मैंने मास्किंग करके कटिंग करना बताया वो किस तरह से, लेट्स से कि मैं यही इमेज दोबारा लेके इसमें से इनकी पिक्चर को बैकग्राउंड से सेपरेट करना चाहता हूँ, तो सब्जेक्ट सेलेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा, कोई भी इन दोनों में से टूल ले ले, लेसर टूल ले ले या ये टूल पकड़ ले, इन तीनों में से कोई सा भी पकड़ ले, सब्जेक्ट सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक एक सिलेक्शन बना देगा। अब सिलेक्शन करने पे मैंने क्या किया था, पहले प्रेस किया था डिलीट, अब मैं डिलीट नहीं, अब मैं प्रेस करूंगा मास्क, जैसे मास्क प्रेस किया डिलीट, वो गायब हो गया। अब वो इमेज है इधर ही, लेकिन हमें नहीं नजर आ रही, ठीक है, क्लियर। नो सर ये जी सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। और इसके बाद लेट्स से हमने कुछ बना लिया, अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, या कंट्रोल शिफ्ट एस करें तो आपको ये फर्स्ट टाइम में पूछेगा, इसको डोंट शो अगेन करके सेव ऑन योर कंप्यूटर, पीएसडी बना ले, ये पीएसडी फाइल, सोर्स फाइल और जेपैग, यहाँ से ये पहला वाला जेपैग, और इसको लोकेशन लेके जेपैग इसकी निकाल ले, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर मैं इस इमेज के पीछे कोई शैडो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, एफएक्स पे क्लिक करूंगा, एफएक्स पे लेयर पे आके एफएक्स पे क्लिक किया, सबसे नीचे ड्रॉप शैडो पे क्लिक करूंगा, मेरे पास शैडो आ गया। तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद पर्सनली यहाँ से इसको हैंडल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको जैसे ही हैंडल करूंगा तो ये देखिए मेरे पास इसका बैकग्राउंड शैडो आ गया, ये रहा। अब लग रहा है ना कि फ्रंट से कोई लाइट पड़ी और बैकग्राउंड में शैडो पड़ रहा है। जी सर। तो अब मुझे बताया, आप लोगों के थंबनेल्स बन जाएंगे? इंशाल्लाह सर। सर बाकी थंबनेल्स सर थोड़ा सा काइंडली गारमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, बना के ना दिखाएं, बस थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर दें कि जो लोग ये टेक्निकल फाइल्स और स्केचेस और ये गारमेंट्स के मॉकअप से काम करना चाह रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा काइंडली बता दें। उनके बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर उनका थंबनेल थोड़ा सा दिखा दें हमें कि उसमें किस तरह से हम कर सकते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे हो गया,
शर्ट गारमेंट गारमेंट तो मैंने यहाँ लिखा गारमेंट्स, तो मेरे पास एक कीवर्ड आ रहा है गारमेंट्स पैटर्न। ये या कोई ना कोई होगा जो आप कह रहे हो ना। तो गारमेंट्स पे तो शर्ट्स वगैरह आ जाती है, शर्ट या तो Cloth टी शर्ट design। लिख लें, वो भी आ जाएंगे, क्लॉथिंग लिख लें। टी शर्ट, हाँ टी शर्ट तो बहुत है। ये टी शर्ट डिजाइन अगर मैं लिखता हूँ, ये टी शर्ट डिजाइन, तो आपके सामने इस तरह के काफी ज्यादा थंबनेल्स आ रहे हैं। ठीक है, जी सर। आइडिया हो गया। जी सर ठीक। और कुछ? ठीक है सर, आप कैरी ऑन करें उसके बाद। तो और कोई क्वेश्चन किसी का? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आपको कीवर्ड्स के बारे में वो जो प्रो टिप है वो आपको बताऊं। ठीक है, वो आपने मिस नहीं करनी, बल्कि ये कह ले कि थोड़ा सा आपको एक फीचर के बारे में बताऊंगा जो कि पहले था और अब नहीं है बाय रिक्वेस्ट का, तो वो आपको बता दूंगा कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मुझे बताएं कि आपने से बैंक अकाउंट किस किस के बने हुए हैं, लोकल बैंक अकाउंट? सर मेरा मेरा भी ठीक है, बना। मेरा ठीक है। आप लोग, मैं कल जिसकी आईडी मेरे पास यूज हो रही है, मैं पहले उस स्टूडेंट से बात कर लूंगा। अगर वो मुझे अपनी चीजें प्रोवाइड कर देता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं आप में से किसी की चीजें लेके ना पेड का अकाउंट आप लोगों को बना के दूंगा। ठीक है, ये समझ लें कि फाइबर की हार्डली अब जो है ना वो 2 क्लासेस रह गई होगी, क्योंकि मेन जो आपका था ना वो गिग क्रिएशन का था। बाय रिक्वेस्ट का मैं आपको कल बता दूंगा प्रपोजल राइटिंग कैसे कर रही है, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे अपवर्क पे। जी ओके। ठीक है सर। क्लियर? क्लियर। जी सर। तो आज की क्लास को फिर करते हैं या वाइंड अप। आप लोग अपने थंबनेल्स सर बनाए। थोड़े से मेरे थोड़े से टेक्निकल कुछ क्वेश्चन थे, मुझे ओपिनियन चाहिए था आपका उस पर। जी जी पूछे। सर बेसिकली मैं सऊदी अरब से हूँ ना, तो मैंने अपने उसमें लैंग्वेज में अरेबिक पे लिखा था फाइवर पे। तो वो क्या अच्छा हुआ है कि मेरे ज्यादातर ऑर्डर्स जो आए ना वो अरेबिक, मतलब बहरीन से और सऊदी अरब से, अभी जो रिसेंटली मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। तो अच्छा यानी कि जो अरेबिक फीचर आ रहा है ना वो मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट बन रहा है इस तरह से। अच्छा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने थंबनेल में अरेबिक ऐड कर दूं या फिर एक अलग गिग बनाकर उसमें थंबनेल एक बनाऊं अरेबिक वाला अलग। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो आपको इजी लगे आप दोनों कर सकती है। मुझे ये है कि मेरे मतलब दूसरी मेरी जो है ऑर्डर्स वो यूके और यूएसए से हैं, तो मैंने सोचा ये वाली रहने देती हूँ किसी तरह और दूसरी एक बनाती हूँ अरेबिक डिजाइन के आपको लिए। आपको अरेबिक आती है? हाँ जी आती है, लिखनी भी आती है। क्या बात है। मेरा जो 2 ऑर्डर्स हैं वो अरेबिक में करके दिए हैं इसके सऊदी फिर तो अरब आपका, फिर तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं। के। जी तो सर अलग फायदे, बनाऊं फिर गिग? हाँ अलग बना ले, इसको ना एडिट करे, चलती जी चलाती गिग को ना करे। ठीक है सर। ये ठीक है फिर। यूआई यूएक्स का कोर्स कब करवाएंगे? कि ये उस्मान अहमद, आप कर नहीं रहे कोर्स यूआई यूएक्स का? मैं सर? नहीं नहीं, ये उस्मान अहमद जो है, अच्छा अच्छा इन्होंने यहाँ पे मैसेज में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा मैसेज ठीक है, है। हमारा हमारा एक बैच तो चल रहा है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट बैच जल्दी आ रहा है, और उससे पहले हमारा ग्राफिक डिजाइन का कोर्स आ रहा है, वो इंशाल्लाह 24 से लॉन्च हो रहा है। तो सर एक और क्वेश्चन है जी सर, ग्राफिक डिजाइन के अलावा और भी कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं? हाँ जी, 2 कोर्सेज अभी और आ रहे हैं। मतलब अभी ग्राफिक डिजाइन का है, यूआई यूएक्स का चल रहा है, फ्रीलांसिंग का है। इसके बाद जो कोर्स आना है वो आफ्टर इफेक्ट्स, एडोब प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स का है। ठीक है, वो उसमें मोशन ग्राफिक्स, 2D 3D एनिमेशंस वगैरह है। और इसके अलावा एक ऐसा कोर्स आने वाला है मजेदार सा, जो कि बहुत ही कोई मजे का वाला, मुझे यकीन है आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। कौन सा सर जी? 3D मॉडलिंग का।
ओके वो मैं कराऊंगा। चलो उसमें क्या क्या चीजें होंगी वो भी काइंडली बता दें। उसमें आपकी गेम गेम से रेलेवेंट चीजें होंगी, गेम इन्वायरमेंट, गेम मॉडलिंग जैसे होती है, इन्वायरमेंट मॉडल हो गया, या आपने कोई प्रोडक्ट की मॉडलिंग कर ली, या कोई उसमें गवर्नमेंट्स की पेटेंट भी हो कर ली। सकती है, 3D गवर्नमेंट्स। हाँ, उसके लिए हो सकता है उसके लिए आता है मार्वेलस डिजाइनर, आता है सॉफ्टवेयर, उस पे होता है सारा काम। सर क्लोथ ये आप मॉडल होते हैं। हमारे इस ग्रुप में इसकी डिटेल शेयर करेंगे, कैसे ज्वाइन करना है, कब कब ये स्टार्ट हो रहा है ये अभी सारा? ये कोर्स पे वर्किंग चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी ये कोर्स आएगा। तो ये 2 कोर्सेज जो है ना सर हमारे। ग्राफिक वाले कोर्स की आउटलाइन भी देंगे ग्रुप में? हाँ जी, कोर्स आउटलाइन आपको शेयर हो जाएगी, मैं आज ही मैनेजमेंट से बात करके आप लोगों को शेयर करवा देता हूँ। जी ठीक है सर, सर, ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, ग्राफिक्स में भी इंशाल्लाह आपको मैं ही मिलूंगा। इंशाल्लाह। तो वो आपको मैं अभी शेयर करवा देता हूँ थोड़ी देर तक। और 3D मॉडलिंग जल्दी आ जाएगी, इस पर वर्किंग हो रही है, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। इस पर हमारे पास 3D स्टूडियो मैक्स होगा, सबस्टांस पेंटर होगा सॉफ्टवेयर, और इसमें हम पढ़ेंगे गेम मॉडलिंग से रेलेवेंट, मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट मॉडलिंग करनी है, कैरेक्टर मॉडल करना है, या इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने टेक्सचर करनी है, फिर उसको रिगिंग करनी है, वो सारी चीजें इसमें मौजूद होंगी। तो वो इंशाल्लाह जल्दी आ रहा है। उसमें फिर आपका ये वीर है आर्किटेक्चरिंग साइड से भी काफी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। सही हो गया। ठीक हो गया। जी सर। तो क्लास को करते हैं फिर आज वाइंड अप। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। जी जी। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था क्लास में आने में, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा। मैं अभी तकरीबन 1-2 माह पहले फाइवर यूज़ कर रहा था, तो तब ये बाय रिक्वेस्ट चल रही थी। अभी आप जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, उसके बारे में बस एक 2-4 मिनट में बता दीजिएगा, फिर वाइंड अप कर देंगे। अभी वो बाय रिक्वेस्ट, जी हाँ बाय रिक्वेस्ट जो है ना वो बेसिकली टॉपिक कल का है, तो उसमें मैं कल भी डिटेल में बताऊंगा कि बाय रिक्वेस्ट क्या थी और कैसे यूज करते रहे। लेकिन बाय रिक्वेस्ट से आपको जो चीजें मैं बताऊंगा उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। क्या क्या आपने प्रपोजल राइटिंग कैसे कर ली है? जी सर, ठीक है। ठीक हो गया, वो डिटेल में आप डिस्कस करेंगे। ओके ओके हो गया। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं जी इससे अभी सर देखें ग्राफिक डिजाइनिंग में भी इतना कुछ है जो मतलब सीखने वाला है, जैसे प्रीमियम प्रो है, आफ्टर इफेक्ट है, ये भी एक फील्ड है बिल्कुल। वीडियो एडिटिंग की। उसके अलावा एक 3D मॉडलिंग वगैरह इस तरह की भी होती है, और गेम डिजाइनिंग। तो सर हम मुझे ये कंफ्यूज करता है कि जिस तरह से एआई इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है और ग्राफिक डिजाइनिंग के तो मतलब बहुत कम जॉब्स रह गई हैं और मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गई है, जो मतलब काम अभी इस वक्त मैं कर रही हूँ। तो अच्छा, अब पता नहीं इस फील्ड को आगे लेके चलना चाहिए या मैं तो स्विच करना चाह रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। और मैं डिजिटल इसके मार्केटिंग बारे में। में ना गूगल के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ले भी रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा, देखिए एक चीज तो तो गलत है आपका कि इसमें क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि आपने साथ डिजिटल मार्केटिंग अगर करनी है तो वो आप करें, वो आपका अपना शौक है, लेकिन आप ग्राफिक डिजाइन को छोड़े मत। क्यों? क्योंकि इसमें अगर अभी आपने एक्सप्लोर नहीं किया तो शायद। अच्छा, आप ग्राफिक डिजाइन से डिजिटल मार्केटिंग में चली गई है, आपने यूआई यूएक्स को एक्सप्लोर किया? सर यूआई यूएक्स भी मुझे आता है, लेकिन वो सैचुरेटेड मार्केट है, इसमें जॉब्स बहुत मुश्किल नहीं से मिल रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सैचुरेटेड मार्केट नहीं है। कल आप ठीक में है से सर, कुछ फिर मैं यूआई यूएक्स। कल आप में से शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कल हमारे यूआई यूएक्स के बैच में भी थे, और मेरे जो बड़े भाई हैं जुहेब, वो एज अ यूआई यूएक्स काम कर रहे हैं, मैं भी यूआई यूएक्स डिजाइनर ही काम कर रहा हूँ, और हम लोग मल्टीनेशनल के कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। अब क्या है कि रिमोट जॉब्स बहुत ज्यादा निकल रही है, यूआई यूएक्स में अच्छी खासी पे है, आपको 1.5 लाख 2 लाख की पे मिल जाती है, ज्यादा की भी मिल जाती है, और जॉब्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में। तो उनका ये हिसाब है, वो कहते हैं आपको ब्लैंक चेक रख के दे देते हैं, आप उस पर अपनी मर्जी की अमाउंट लिख दो, लेकिन आप हम हमारा काम कर दो। तो यूआई यूएक्स इस वक्त सर आप सबसे फाइवर पे कर रहे हैं, आप वर्क पे कर रहे हैं? दोनों। अपनी फाइवर की गिग दिखाएंगे आप? बिल्कुल, आपको जरूर मैं शेयर करूंगा। ओके ओके एक्चुअली सर। अभी हमारे साथ भी कर दीजिएगा। बिल्कुल आपको जरूर दिखाएंगे।
तो सर बस ठीक है, मतलब फोकस तो एक ही चीज पर हो सकता है, तो मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग की बजाय उस पे करती हूँ एक बार ट्राई। आप यूआई यूआई यूएक्स को यूएक्स में आपने अभी एक्सप्लोर नहीं किया ना अभी आपने? नहीं सर, मैंने नहीं किया वाकई में, तो फिर सीखा है आप बस, सीखा अप्लाई है नहीं फिर किया। फिर आप मतलब आप कैसे कह सकती है कि इसमें मतलब ग्रोथ नहीं है? सर इतनी एआई एआई की इतनी वो आती है वीडियो कि ये चीज आ गई, अब ये चीज आ गई, तो वो कैनवा तो बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनिंग को ना रिप्लेस कर सकता है। मैं कैनवा को नहीं कल कर एक्सप्लोर सकता, कर रही थी। नहीं कर सकता। सर मतलब जैसे मैं जॉब कर रही हूँ ना, मतलब ये इंस्टाग्राम की मैं जो बना रही हूँ, हाँ हाँ, वो बहुत अच्छी कैनवा पे भी बन रही है। पर से वो ये बहुत है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो अपने टाइम को रिप्लेस करने के लिए एक नया एम्प्लॉय जरूर रख सकते हैं, लेकिन वो टूल्स सीखने का और इतना जितना हमने सीखा हुआ है टूल को डीपली और ये अगले सारा वो तो अगले अगले 20 साल बाद भी अगर आप देखेंगे ना तो उस वक्त भी फोटोशॉप ही होगा। फोटोशॉप में ये ऐसी तो ऐसी है सर। वो तो सर जो आपने डेवलप करना होता है डिजाइन, एआई वो तो नहीं डेवलप कर सकती, मतलब जो यूनिक आपका पॉइंट होता है या डिजाइन होता है। लेकिन बिल्कुल। ये है कि जो काम चलाने वाला काम है ना, जैसे इंस्टाग्राम चलाना है, ये करना है, उसको कर सकते हैं रिप्लेस, वीडियो का वर्क जो होता है। हाँ, उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहें तो मैं ये नहीं कहूंगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें भी कैनवा बहुत अच्छा है। कैनवा उसमें भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कैनवा उन लोगों के लिए है मतलब कि जैसे एक आम आदमी है, उसने अगर कोई चीज प्रिंट करानी है, सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, उसने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब कैनवा पे आपको एक बड़ा मजे का फीचर बता देता हूँ कि जो कि नहीं है, या अगर होगा भी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप किसी भी इमेज को अपनी मर्जी की शेप में कट नहीं कर सकते। हम्म, मतलब वहां जो पे ये हमने वो क्या था, मैंने मास्किंग अभी वगैरह करते हैं हम लोग। मैंने अभी पेन टूल से इतनी शेप्स बना के दिखाई है, कैनवा ये काम नहीं कर सकता। जी फोटोशॉप पे हमें पता है हम लोगों के काम हाथ सेट हुए हैं, इवन के वहां पे इफेक्ट हम खुद बनाते हैं मैनुअल और अपनी मर्जी का बनाते हैं। कैनवा पे सर, वो या ऑप्शन तो नहीं इंसान है। इतना एक्सपर्ट हो कि ना, मतलब कैनवा पे जिस तरह से लोग टेम्पलेट्स बनाकर सेल कर रहे होते हैं, तो हाँ वो हाँ, सेल करें, पैसिव इनकम हो, तो उस डायरेक्शन में जा सकते हैं हम लोग। पैसिव इनकम। जी, जैसे सर ये जो शटर फ्री स्टॉक का पिक नाम वाले भी सुना है? पार्टनर लेते हैं। शटर हाँ स्टॉक जी, का नाम शटर सुना है? स्टॉक एंड फ्री पिक, जी जी। शटर स्टॉक से कभी अर्निंग की है? नहीं सर, बस मुझे ये पता है कि इससे मतलब आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं शटर और स्टॉक सेल कर से सकते हैं। शटर स्टॉक पे आप अर्निंग कर सकते हैं। वो हो भी जी आएगा, सर, वो 1 डे का कोर्स है, वो आएगा शटर वो स्टॉक का। लाइन सर। वो मुझे आएगा सबसे ज्यादा उसमें उसका उसमें कंफर्टेबल मैं इसमें हूँ कि मेरी पैसिव इनकम हो, मुझे उसमें ज्यादा कुछ आप काम ना करना पड़े। उसमें आपको फायदा पता क्या है? लेट जी से सर, आपने एक वेक्टर बना लिया कोई भी फजूल किस्म का, जी सर, वो आपने शटर स्टॉक पे अपलोड कर देना। जी अब वो जब तक अपलोड है ना, वो आपको पैसे ला के देता रहेगा। जी सर, यही तो मजे का काम है। बेशक इंसान पूरा वीक लगा के भी कोई डिजाइन बना ले, बस उसको अपलोड कर दे और वो फिर चलता रहे। बस फिर ऐसे ही है ना, शटर स्टॉक आएगा, वो 1 डे की क्लास है, वो आगे आएगी। अभी आगे कुछ वो क्लासेस मैंने आ रही लेनी हैं। है इंशाल्लाह। जी अभी आगे कुछ जी क्लासेस आ रही हैं जो कि मैं ही दूंगा। उसमें आपकी यूआई यूएक्स की आ रही है, ग्राफिक डिजाइन की है, फ्रीलांस नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और मास्टर मास्टर इन लोगो डिजाइन की क्लास आ रही है, वो भी है, और जी, शटर स्टॉक की भी आएगी। इसके अलावा 3D मॉडलिंग अच्छा, है, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, ये भी है। उसमें एडोब ऑडिशन भी शामिल होगा, ऑडेसिटी भी शामिल होगा। तो बहुत चीजें अभी आने वाली है, अभी तो आप लोगों ने कुछ देखा जी नहीं है। सर। जी सर, अभी तो इसी फील्ड में इतना वो एक्सपोजर रहता है जो हमने नहीं किया हुआ, अभी बहुत तो अभी कुछ है। बस। अभी जी जी 3D मॉडलिंग अगर आपको आ गई ना, अगर मैं ये नहीं कह रहा आप गेम मॉडलिंग में जाए, वो आपका अपना शौक है, किस में जाती है, लेकिन अगर आपको 3D मॉडलिंग अगर आ गई ना, 3D स्टूडियो मैक्स चलाना आ गया और टेक्सचरिंग करना आ गई। अब सबस्टांस पेंटर है, एडोब का सॉफ्टवेयर है, 3D सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जी जी वो टेक्सचरिंग के लिए होता है। इतनी रियलिस्टिक उसमें चीजें बनती है ना, आप लोग कह भी नहीं सकते कि ये कंप्यूटराइज हुआ या रियल में जाके पिक्चर खींची है। सही सर। तो वो सारी चीजें उसमें आ रही है। गेम इन्वायरमेंट है, प्रॉप्स आर्टिस्ट है, वेपन्स का है, जो जिसमें जाना चाहे फील्ड पकड़ सकता है।
गेमिंग में वो इस वक्त यूआई यूएक्स वेबसाइट क्या कहते हैं, यूआई यूएक्स, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन और गेम की फील्ड, ये 3 फील्ड जो है ना इस वक्त बूम पर है बहुत ज्यादा। तो जी 3D ठीक है सर। मॉडलिंग का जब कोर्स डिजाइन करेंगे आप, तो उसमें काइंडली एक गारमेंट्स का भी रखिएगा एक सेक्शन, जिसमें गारमेंट्स के ऊपर 3D वर्क किया जाए, वो भी थोड़ा सा उसमें ऐड कर लीजिएगा। वो मार्वेलस डिजाइनर है, आपको मैं अभी थोड़ी देर तक ग्रुप में नाम भी शेयर कर देता हूँ सॉफ्टवेयर का, आप उसको यूट्यूब पे देखो कि उसमें क्या होता है, गारमेंट्स उसमें किस तरह के बनते हैं। मार्वेलस डिजाइनर है, एडोब का ही है, सबस्टांस पेंटर का, वो जरा चेक करना फिर मुझे बताना। जी बेहतर सर। ठीक है, तो आपको सर इससे एक आइडिया हो जाएगा। सवाल बस लास्ट। जी जी। सर ये फाइबर पे मैंने असेसमेंट ली थी, तो वो इतना थ्रेटिकल था, मतलब मुझे फोटोशॉप और वो तो आता है काफी से फील कर रही हूँ, लेकिन थ्रेटिकल की तैयारी कैसे करें, मैं मेरे उसमें मार्क्स नहीं आए थे, मतलब मेरे ख्याल से 56% आए थे बस। मेरे तो ये भी नहीं आए थे। तो सर उसकी कैसे तैयारी करके, क्योंकि असेसमेंट से तो काफी अच्छा हो जाएगा फाइबर की प्रोफाइल। अ, देखो तैयारी क्या करनी है, अगर आप वो टेस्ट आपने दिया था, हाँ जी टेस्ट दिया था, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट दिया था, तो देखो उसमें यार अब आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल डिवाइस है, आपने लैपटॉप पे खोला हुआ है, साथ में आप गूगल करते रहते हो, सारे यही कर रहे होते हैं, इवन कि मैंने भी खुद यही किया था। कुछ आंसर ऐसे थे, मैंने कहा ये अजीब किस्म के सवाल मुझसे पूछ रहा है, कैमरा लेंस वगैरह, वो इतनी डेप्थ में जाके उसने मुझसे पूछे थे। हाँ जी, बहुत तो थ्रेटिकल होता है, मतलब कैसे बंदा इतना सॉफ्टवेयर पढ़ सकता है। वो बस चीजें एक्सप्लोर करके आएगा। अगर आपने कोई और सस्ता जुगाड़ लगाना है तो गूगल जिंदाबाद। नहीं वो मेरे से होता ही नहीं है, मैंने वो ट्राई किया था, वो वाले गट्स ही नहीं है मेरे अंदर। नहीं हो जाता है वो, अगर आप सेम सिस्टम पे कर रहे होगे ना, फिर आपके अंदर नहीं होंगे, अदरवाइज होंगे। सर एक क्वेश्चन है। चलिए सर मैं जी जी। सर आपसे सजेशन चाहिए थी कि मैं मर्न स्टैक डेवलपर भी हूँ और साथ ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, तो मैं अच्छा, चाह रहा हूँ कि एक को कंटिन्यू रखूँ, तो अब किसको रखूँ मैं कंटिन्यू? जिसका ज्यादा शौक है। दोनों ही मतलब सही है, लेकिन कंटिन्यू एक रखना है, ये कंटिन्यू एक रखना है जिसका ज्यादा शौक है, जो करने में मजा आता है। सही हो गया। मुझे नहीं पता अब आपको किस तरह का मजा आता है, लेकिन वो तो डेवलपमेंट हो गई जैसे कि मर्न वो स्टैक। तो डेवलपमेंट है। आप देखो डेवलपमेंट दोनों काम जो है ना, वो दिमाग से करने वाले हैं। जी जी। ठीक है, दिमाग दोनों में यूज होना है। यस सर। उधर क्रिएटिविटी है, उधर डेवलपमेंट है। यस। तो लेकिन एक चीज को पकड़ के चलो तो ज्यादा बेहतर है, वरना ना इधर के रहोगे ना ही उधर के रहोगे। यस सर, दो कश्तियों में पाँव जैसे रखा हो। हाँ। सही हो गया। अब पैसे देख के आए हो तो वो एक अलग बात है, कि वो तो अगर पैसे देख के आए हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन नहीं अगर नहीं, शौक है, लेकिन अगर पैसे शौक रखने नहीं। लेकिन अगर शौक रखते हो तो शौक को शौक मत रखो, उसकी हद तक ना रखो, उसको जुनून बनाओ। सही हो गया। सर जी आप पार्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं? नहीं, ठीक हो गया। अपनी 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 लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सही हो गया सर जी, थैंक यू। मुझे मोटिवेशनल स्पीकर जैसे कासिम अली शाह है ना, ये इंतहा का वेला इंसान लगता है। अलग बात है बोलने के 2-3 लाख रुपए चार्ज कर लेता है, हाँ, तो लेकिन इसकी जिंदगी में पता नहीं कौन कौन से ऐसे काम हुए। एक काम है जो अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक काम है जो इसकी जिंदगी में नहीं हुआ, तो बस अब हर कोई उसको मुंह उठा के बुला लेता है, थोड़ी सी स्पीच देता है, पैसे लेके चला जाता है। हाँ सही। अब आप देखो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे मोटिवेशनल स्पीकिंग। मैं नहीं करता, मुझे खुद इस चीज से गुस्सा चढ़ता है, बट क्या है, सर मेरा ओपिनियन आपसे बिल्कुल मैच करता है इसमें। मैं तो डीमोटिवेट हो जाती हूँ मोटिवेशनल स्पीकर मैं को मोटिव सुन के। नहीं, मैं उससे मोटिवेट भी नहीं होता। ऐसा होता है ना कि उसकी स्पीच सुनी, फिर रात को सोते हुए सुना यार कल से कुछ करना है लाइफ में, ठीक है, और सुबह सुबह उठ के वो देखोगे 1:30 बजे तक सोया पड़ा होगा। हाँ ऐसे ही होता है। तो यार सीधी सीधी बात है कि मैं इन लोगों को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। मेरा जो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, जो करियर है, वो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है। अब मुझे पता है किस तरह के हालात है, किस तरह के लोग आएंगे जो आप लोगों को फेस करेंगे, तो मेरा
ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरह के लोग आपको मिलेंगे, वो क्या बोलेंगे तो आपने क्या जवाब देना है। सही हो गया। आपको टूल यूज करना तो हर कोई बता देगा, लेकिन क्लाइंट्स को फेस करना कोई भी नहीं बताता। ये बड़े अफसोस की बात है, और हमारी जो यूथ है ना, वो इसी चीज में मार खा जाती है। यस सर। जी सर। टूल ऑपरेटर यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, किसी के पास भी चले वो बोलेगा इस टूल से ये होता है, इस टूल से ये होता है। ग्राफिक डिजाइन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको उसकी कोर्स आउटलाइन भेजूंगा, आपको वहीं पे एक बड़ा मजे का मैसेज मिलेगा। सबने मुझे वो कोर्स आउटलाइन देख के बताना है कि उसपे यूनिक मैसेज क्या है। ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक हो गया। तो और कोई सवाल? बस। तो एंड करें फिर? ओके सर। जी ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास को यहाँ पे। सर कल भी सेम टाइम क्लास? कल इंशाल्लाह 8 बजे हो जाएगी, लेकिन अगर किसी रीजन से हुआ तो मैं बता दूंगा। जैसे आज मैं बाहर गया हुआ था तो मैं लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। ओके सर। ठीक है, चले, ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज।